जय हिंद सभी बच्चों को जय हिंद। देहरादून में इतनी बारिश क्यों हो रही है पता ही नहीं है, मौसम बड़ा ख़राब हो रखा है। जय हिंद सभी बच्चों को जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आवाज़ मेरी आ रही है? एकदम मौसम ही ख़राब हो रखा है। कोई बात नहीं तरुण। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, याद है ना? सर आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, सुन के पढ़ने में जोश आ जाता है। अच्छा। अच्छा, लाइट आ गई, अभी के लिए लाइट है, तो मैंने सोचा लाइट है तो क्लास ले लेते हैं, है ना? इसका भरोसा नहीं है, बाहर बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा है। चलो हाँ जी, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है? पहले काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अरे मैं बोर्ड पे क्लास लेने गया, मैं क्या बताऊं, कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कर्म करने जाता हूं, कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। वो क्लास बोर्ड पे इसलिए नहीं हुई आज, मौसम इतना ख़राब था। अब एक्चुअल में मेरे पास बाइक या वो है नहीं, तो क्लास 10 बजे या 10:30 बजे ख़त्म होती, तो वहाँ से आने के लिए दिक्कत होती, क्योंकि मैं बाइक पे आता। तो अब बारिश का मौसम हो रखा है, तो मौसम के हिसाब से या तो मैं भीगता हुआ आता। अब मैंने सोचा भीगता हुआ आऊँगा तो बीमार हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मौसम इतना ख़राब हो रखा है यहाँ पे। कल रात तो पूरी रात लाइट भी नहीं थी और पूरी रात बारिश हुई, कल बहुत तेज़ तूफान आया। अभी भी ऐसा ही हो रखा है मौसम, अभी भी तेज़ तूफान चल रहा है बाहर। अब मैं भीग जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। है ना? कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन को। सबसे पहले कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अपन 6 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 हो गया। हाँ बिल्कुल। अब इसने कहा कि जो नंबर है, इन नंबर्स का यूज़ करना है। यूजिंग नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन नंबर्स का यूज़ करना है। ईच वंस, हर नंबर एक बार यूज़ होगा, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड है। और जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। अच्छा, 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जो 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड हो। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जो इवन होगा। और 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिनका सम 3 से डिवाइड हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं पहले आपको 3 के लिए बता रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे। मैं पहले आपको ना 3 की कहानी बताता हूँ। पहले थोड़ी सी 3 की कहानी बताता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा सकूँ। ठीक है बेटे? एक चीज़ समझा सकूँ। देखो मैंने मान लो आपको ये 5 डिजिट यूज़ करने को बोली। अच्छा यूजिंग डिजिट कितनी है? 5। कितनी डिजिट है? 5।
और 5 ही डिजिट का नंबर बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने डिजिट यूज करने को बोला है मैंने? 5 डिजिट्स को यूज करने को बोला है, और 5 ही डिजिट का नंबर बनाने की मैं बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इन पांचों बॉक्स को अगर भरूंगा तो इन्हीं 5 की हेल्प से भरूंगा। कहीं पे 2 लिखूंगा, तो कहीं पे 3 लिखूंगा, तो कहीं पे 1 लिखूंगा, तो कहीं पे 5 लिखूंगा, तो कहीं पे 4 लिखूंगा। मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस? 5, इसके लिए कितनी चॉइस? 4, इसके लिए कितनी चॉइस? 2, 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। मतलब जो टोटल नंबर बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे? टोटल नंबर बनेंगे हमारे कितने? 120। टोटल 120 नंबर बनेंगे। लेकिन क्या वो 120 के 120 नंबर 3 से डिवाइड होंगे? अब आप एक बात समझो, 5 डिजिट का नंबर बना रहे हो और 5 ही डिजिट यूज कर रहे हो और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो इसका मतलब यही 5 डिजिट आप यूज करोगे। मतलब जो भी नंबर बनेगा, जैसे मान लो ऐसा नंबर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा नंबर बनेगा, या फिर वो नंबर बनेगा ऐसा, या फिर वो नंबर बनेगा ऐसा, या फिर वो नंबर बनेगा ऐसा। मतलब ये नंबर्स आगे पीछे होते जाएंगे, ये डिजिट्स आगे पीछे होती जाएगी, लेकिन नंबर्स हमेशा ऐसे ही बनेंगे। जो भी नंबर बनेगा उसके अंदर एक 5 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सम ऑफ डिजिट बताओ कितना है? 2 + 3 + 5 10 + 1 14 + 15। इसमें भी सम ऑफ डिजिट क्या होने वाला है? 15 ही होने वाला है, क्योंकि डिजिट आगे पीछे हुई है, आगे पीछे होने से सम नहीं बदलेगा। इसमें भी सम क्या होने वाला है? 15 होने वाला है। इसमें भी सम क्या होने वाला है? 15 होने वाला है, क्योंकि नंबर आगे पीछे होने से सम नहीं बदलेगा। सम तो डिजिट्स का उतना ही रहेगा ना, क्योंकि 2 को आगे लिखो या पीछे लिखो, सम करोगे तो वो हमेशा 15 ही आएगा। और अगर सम 15 आ रहा है तो इसका मतलब वो 15 किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो हर बार जो भी नंबर मैं बनाऊंगा, हर बार सम जो है वो 15 आएगा, और हर बार वो 3 से डिवाइड होगा। और अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जितने नंबर आपको गिवन हैं, और अगर उतने ही डिजिट का नंबर बनाना है, अगर उन डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे 3 से डिवाइड होंगे। अब मैं एक और चीज बताता हूं, देखो मान लो मैंने कहा 2 3 4 1, 4 डिजिट मैंने दे दी, और मैंने आपसे कहा 4 डिजिट का नंबर बनाओ। कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपको बताना है कि डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं होगा, या कितने होंगे। ठीक है, इन चारों डिजिट का सम करो। पहले चारों डिजिट का सम करो। 5 और 5 10, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या ये 10 आपका 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब इन 4 नंबर का यूज करके मैं जो भी 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, एक भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आंसर आएगा नो नंबर। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने आपको मान लो ये 5 डिजिट दे दी। कितने डिजिट गिवन है? 5। और मैं कह रहा हूं 5 डिजिट का नंबर बनाओ। 5 डिजिट का नंबर बनाओ, और 3 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। तो आप ये देखो, जो 5 डिजिट उसने यूज करने को बोली है, क्या उन पांचों डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अगर आप इन पांचों का सम करोगे, वो आएगा 6 दूनी 12, और ये 9 21 21 आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि ये 5 डिजिट ऐसी हैं जिनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इन पांचों डिजिट का यूज करके मेरे जितने भी टोटल नंबर बनेंगे वो सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिजिट आगे पीछे होगी, आगे पीछे होने से सम नहीं बदलेगा, सम तो हमेशा ही 21 रहेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, एक केस तो ये हो गया, एक केस हमारा ये हो गया कि जितने डिजिट हमें दी गई है उतनी ही हमें यूज करनी है और 3 से डिवाइड करना है। तो हमें बस ये देख लेना है कि सम 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर यहाँ सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो टोटल जितने भी बनेंगे वो सारे 3 से डिवाइड होंगे। अगर सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर एक भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक केस ऐसा बनेगा, 3 से डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं। हाँ जी प्रिया, कर सकते हो। अब मैं दूसरा केस बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा यूजिंग डिजिट है, यूजिंग डिजिट कितनी है? 5 डिजिट्स यूज करनी है और उसने कहा 4 डिजिट का नंबर बनाओ और रिपीटेशन नोट अलाउड ही होती है, याद रखना इसमें ना, डिविजिबिलिटी वाले में रिपीटेशन नोट अलाउड ही होती है। बारिश स्टार्ट हो गई है बाहर। ठीक है, अब देखो डिजिट कितनी है? 5, लेकिन बनाने कितने डिजिट है? 4। तो आपको क्या करना है, एक एक को छोड़ के बाकी 4 सेलेक्ट करते हुए चलना है। जैसे पहले 1 को छोड़ दो, इन 4 को यूज कर लो, फिर 2 को छोड़ दो, इन 4 को यूज कर लो, फिर 3 को छोड़ दो, इन 4 को यूज कर लो। सही है, फिर 4 को छोड़ दो, इन 4 को यूज कर लो, फिर 5 को छोड़ दो, इन 4 को यूज कर लो। ऐसे लिख लिए, ऐसे लिख लिए, ध्यान से समझना। अरे जीरो वाला रुक जा मेरे भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। कितने डिजिट का नंबर बनाना था? 4 डिजिट का। तो मैं क्या करूंगा, एक एक को छोड़ के 4 डिजिट लिख लूंगा। एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। चलो पहले बताओ, पहले वाले पेयर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? इन दोनों का सम कितना? 5 + 5 कितना? 4, फिर 10 + 4 कितना? 14 आ रहा है। तो इस पेयर का सम 14 आ रहा है, तो इस पेयर से जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसलिए ये पेयर मेरे काम का है ही नहीं, ये पेयर मेरे काम का है ही नहीं। अगले पेयर पे जाओ, ये कितना है? 1 + 3 4, 4 + 4 कितना? 8, 8 + 5 कितना? 13। इन सब का सम कितना बन रहा है? 13 बन रहा है। तो इन चारों का यूज करके जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो इस वाले पेयर का भी मेरा यूज नहीं है। अगले पेयर पे जाओ, यहाँ देखो 3 और 4, 7 और 5 12, ये 12 बन रहा है, ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इन 4 नंबर का यूज करके जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो इन 4 नंबर का यूज करके इस बॉक्स के पास कितनी चॉइस है? इन चारों में से कोई भी नंबर रखूंगा। इस बॉक्स के पास 3 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 1 चॉइस, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4 × 12 = 24। मतलब इन 4 नंबर का यूज करके टोटल 24 नंबर बनेंगे और वो सारे 3 से डिवाइड होंगे। तो ये पेयर मेरे काम का है। याद रखना, आगे वाले पेयर भी चेक करने हैं। आगे बढ़ो, ये पेयर से मैंने नंबर बना लिए, 3 और 3 6 और 5 11 बन रहा है, तो ये मेरे काम का नहीं है, इनको छोड़ दो क्योंकि इसका सम तो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर इस पेयर में 6 और 10 सम बन रहा है, तो ये भी मेरे काम का नहीं है, काटा मार दो। आपका आंसर क्या आया? 24। ऐसे करना है, एक एक नंबर को छोड़ते हुए चलना है। समझे कि नहीं समझे? एक एक नंबर को छोड़ते हुए चलना है, एक एक नंबर को छोड़ते हुए चलना है।
अरे एक एक नंबर को, कितने नंबर है, 5 है ना, पहले एक को छोड़ दो, बाकी 4 सेलेक्ट कर लो, उनका सम देखो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर 2 को छोड़ दो, बाकी 4 नंबर लिख लो, सम कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर 3 को छोड़ दो, बाकी 4 लिख लो, सम कितना आ रहा है, 12। तो इसका मतलब इन 4 नंबर से जो 4 डिजिट का नंबर बनेगा वो हमेशा ही 3 से डिवाइड होगा, हमेशा ही 3 से डिवाइड होगा। सिंपल कहानी है, देख 2 4 7 8 9, 5 नंबर है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 से डिवाइड होने वाला। तो एक एक को छोड़ते जाओ ना, पहले 2 को छोड़ो, बाकी 4 नंबर लिखो, फिर 4 को छोड़ दो, बाकी 4 नंबर लिखो, फिर 7 को छोड़ो, बाकी 4 नंबर लिखो, फिर 8 को छोड़ो, बाकी 4 नंबर लिखो, फिर 9 को छोड़ो, बाकी 4 नंबर लिखो। सिंपल कहानी है। सही है। अब मैंने कहा जो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो आप ये देखो इन चारों का सम 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 और 3 कितना, सॉरी 11 और 8 कितना, 19 और 9 कितना, 28। इन चारों का सम 28 आ रहा है, इन चारों डिजिट का सम आ रहा है 28। अब ये तो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब इन चारों का यूज़ करके जो भी नंबर बनेगा वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको काट दो। आगे वाले का सम करो, 9 और 9 18 और 8 कितना, 26। तो इसका मतलब वो 26 भी डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो इन चारों को भी काट दो। सही है। अब इन चारों का सम देखो कितना है, 6 और 8 कितना, 14, 14 प्लस 9 कितना, 23 कितना, 23। तो इनका सम 23 आ रहा है, तो इन चारों नंबर का यूज़ करूँगा तो भी मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसको भी काट दो। 3 से डिविजिबिलिटी रूल कल लिखवाया था ना, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड होता है। इन डिजिट्स का सम ही 23 आ रहा है, तो फिर नहीं डिवाइड होगा। अब इनको सम करो, 6 6 और 7 कितना, 13 और 9 कितना, 22। 22 भी आपका जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इन चारों का यूज़ करके भी कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही करना पड़ेगा भाई तरुण, ऐसे ही करना पड़ेगा। 6 और 7 कितना, 13, 13 और 8 कितना, 21। 21 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो इन चारों नंबर का यूज़ करना है बस। इन चारों नंबर का यूज़ करके आप 4 डिजिट का नंबर बनाओगे तो वो आंसर आएगा। इसके लिए 4 चॉइस, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो 24 आंसर आ गया। अगर इन चारों का सम भी 3 से डिवाइड ना होता तो वो भी पेयर हट जाता, तो आंसर आता 9 नंबर, कोई भी नंबर नहीं बनेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यार एक बात बताओ, मैंने लिखा 1234, 1 2 3, मैंने लिखा ये, मैंने लिखा ये, मैंने लिखा ये। पहले वाले नंबर में जो मैंने नंबर यूज़ किया, डिजिट यूज़ किए हैं, वो कौन सी है, 1 2 3 4। दूसरे वाले में भी मैंने डिजिट यूज़ किया 1 2 3 4। तीसरे वाले में मैंने डिजिट यूज़ किया 1 2 3 4। फोर्थ वाले नंबर में भी डिजिट यूज़ किया 1 2 3 4। डिजिट तो वही 4 यूज़ हो रही है ना, नंबर मैंने अलग अलग बनाए हैं, तो डिजिट अगर वही है तो सम ऑफ डिजिट भी तो वही रहेगा ना यार। इन चारों डिजिट का सम करके देखो कितना आ रहा है, 10। इसमें भी चारों का सम कितना आ रहा है, 10। इसमें भी चारों का सम कितना आ रहा है, 10। इसमें भी चारों का सम कितना आ रहा है, 10। आगे पीछे होने से थोड़ी ना हो जाएगा यार। और कल इसको सिखाया है यार, 4 डिजिट है, 4 डिजिट का यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है यार। तो इस वाले बॉक्स में इन चारों में से कोई भी डिजिट रख सकता हूँ, फिर इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 1 चॉइस, क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ऐसे सोल्व करना पड़ेगा ये।
समझे कि नहीं समझे? अब बताओ यहाँ जो नंबर है वो कितने डिजिट का बनाना है? 6 डिजिट का। और यूज़ करने को कितनी बोली है? 6। जितनी दी हुई है उतने ही डिजिट का नंबर बनाना है। तो एक काम करो, इन सारे डिजिट्स का सम कितना आएगा? सारे डिजिट का सम कितना आएगा? तो 3 3 6 4 14 5 15 आएगा। तो इसका मतलब जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा 3 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो 3 से डिवाइड वाला के काम तो ख़त्म है। अब बारी है 2 से डिवाइड होने वाली। और 2 से डिवाइड होने के लिए हमें नंबर कैसा बनाना पड़ेगा? इवन। और मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर आपको इवन नंबर बनाना है और उसमें अगर 0 इंक्लूड है तो पहले 0 को फिक्स कर दो। तो 0 फिक्स हो गया, पीछे बचे ये 5 नंबर। तो इसके पास कितनी चॉइस? 5। फिर एक यूज़ कर लिया तो 4 नंबर, एक यूज़ कर लिया तो 3 नंबर, एक यूज़ कर लिया तो 2 नंबर, एक यूज़ कर लिया तो 1 नंबर। तो ये तो हमारे बन गए कितने? 120। 0 को फिक्स कर दिया। अब दूसरा केस, हम 0 को फिक्स नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो इसके लिए कितनी चॉइस? 2। किसी एक पे काटा मार दो। तो यहाँ बचे 3, यहाँ बचा 1 4 और यहाँ बचा 1 5। लेकिन इसमें 0 आ नहीं सकता, इसलिए इसके लिए 4। इसमें 0 आ सकता है तो इसके लिए भी 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। मल्टीप्लाई कर दो। 16 3 48 मल्टीप्लाई 4 32 3 16 और 3 19 192। इसके लिए दोनों को ऐड करो, 312 आपका आंसर आ जाएगा। 312 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। साठ कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके देख क्या है? 120। हाँ, कल मैंने इवन नंबर सिखाया था ना, इवन नंबर कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में इवन नंबर बनाना है। कल मैंने इवन नंबर बताया था यार। कल मैंने आपको इवन नंबर बनाना सिखाया था या नहीं सिखाया था, ये बताओ। कल मैंने आपको इवन नंबर बनाना सिखाया था या नहीं सिखाया था? दोनों केस सिखाए थे, 0 वाला केस भी सिखाया था और बिना 0 वाला भी। तो इस क्वेश्चन में हमें इवन नंबर बनाना है बस। यार अभी अभी मैं 3 से डिवाइड वाले 2 केस बता के आया हूं। एक केस तो मैंने ये बताया कि जितने डिजिट है सारी यूज करनी है। तो अगर उन डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो टोटल जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे 3 से डिवाइड होंगे। टोटल जितने भी नंबर बनेंगे सारे 3 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ 6 डिजिट का नंबर बनाना है और इन 6 डिजिट का सम 15 आ रहा है। तो इसका मतलब सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो ये तो कन्फर्म है कि 3 से सारे ही नंबर डिवाइड होंगे। तो 3 का तो खेल ही खत्म हो गया। लेकिन क्या 2 से सारे नंबर डिवाइड होंगे? 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जो इवन हो। इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में इवन नंबर बनाना है और कल मैंने आपको इवन नंबर बनाना सिखाया था। सिंपल कहानी है। तो इसमें इवन नंबर ही तो बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो बेटे। ध्यान से समझना। 2 केस है, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? दोनों बताऊंगा।
ये क्वेश्चन होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स का, सम ऑफ ऑल नंबर्स का मतलब जितनी यूजिंग डिजिट होगी, जितनी यूजिंग डिजिट होगी, जितनी यूजिंग डिजिट होगी उतने ही डिजिट का नंबर बनाने को बोलेगा। जितनी यूजिंग डिजिट होगी उतने ही डिजिट का नंबर बनाना है और हमें ये बताना है सर क्वेश्चन 3 से डिवाइड नहीं होगा तो आंसर क्या होगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा तो आंसर होगा नो नंबर, कोई भी नंबर नहीं बनेंगे, 0 नंबर बनेंगे। सिंपल कहानी है, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि सम 15 आ रहा है। अब लेकिन 2 से, अब 3 का तो कोई रोल ही नहीं रहा, इसलिए 2 से डिवाइड भी होना चाहिए और 2 से वो डिवाइड होगा जो इवन बनेगा, इसलिए मैंने इवन नंबर बनाए हैं। अब आप यहाँ देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी यूजिंग डिजिट होंगी उतने ही डिजिट का नंबर बनाने को कहेगा और ये कहेगा कि जितने नंबर बनेंगे उन सब का सम बताओ कितना आएगा। जैसे मेरे पास 3 डिजिट है 1 2 3, मैं इन 3 डिजिट से 123 बना सकता हूँ, 132 बना सकता हूँ, 213 बना सकता हूँ, 231 बना सकता हूँ, 312 बना सकता हूँ, 321 बना सकता हूँ। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं बना सकता। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। बताओ इसके अलावा कोई और नंबर बना सकता हूँ? 1 2 3 का यूज़ करके मैं सिर्फ ये 6 नंबर बना सकता हूँ, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं बना सकता। तो ये कह रहा है कि जितने नंबर आपके बने हैं इन सब का सम बताओ कितना आएगा। सही है। अब यहाँ 2 केस बनते हैं, ध्यान से समझना। एक केस, 2 केस। एक केस ये बनता है कि यूजिंग डिजिट में, यूजिंग डिजिट में 0 नहीं है। एक केस ये बनेगा और एक केस बनेगा यूजिंग डिजिट में 0 है। ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला रहता है सम का, वो रहता है n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीप्लाई में 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स? n टाइम्स। n मतलब कितनी डिजिट है यहाँ पे, यहाँ n जो है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स यूज़ करने को बोली हैं। तो वो हमें 4 डिजिट यूज़ करने को बोल रहा है तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो मुझे 4 बार 1 लिखना पड़ेगा। 5 डिजिट यूज़ करने को बोला है तो n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, ये ऊपर वाला केस, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला केस, जो फॉर्मूला है, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट में, वो 2 बार लगेगा। एक बार 0 इंक्लूड करके और एक बार 0 एक्सक्लूड करके। मैं आपको मतलब बता दूंगा इसका। ठीक है, ठीक है। 2 बार फॉर्मूला लगाना है, एक बार इंक्लूड करके, एक बार एक्सक्लूड करके। कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले बताओ कितने डिजिट का नंबर बनाना है।
3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले कितने डिजिट यूज़ करने को बोली है? 3 डिजिट, सॉरी कितने डिजिट का नंबर बनाना है? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब है, इसने क्या कहा? नो डिजिट बीइंग ज़ीरो, कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला केस बनेगा, फर्स्ट वाला केस बनेगा। अब बात है यूजिंग डिजिट कौन कौन सी होगी? हैविंग द प्रॉपर्टी ऑल डिजिट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये हुआ, दोनों रिजल्ट ऐड नहीं करने, माइनस करने हैं, रुक जा मेरे भाई। मतलब ये हुआ कि जो भी डिजिट आप यहाँ यूज़ कर रहे हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर तो मतलब 1 4 9, ये 4 डिजिट ही ऐसी, 3 डिजिट ही ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर बने। देखो 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर उठाओ वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यूजिंग डिजिट कितनी है? 3। 3 डिजिट का क्या बनाना है? नंबर, और आपको बताना है उसका सम। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मल्टीप्लाई में कितने डिजिट है? 1 2 3, तो आप 3 बार 1 लिखो, मतलब 111। तो n कितना है यहाँ पे? 3, 3 - 1 कितना? 2, 2 फैक्टोरियल कितना? 2। इन तीनों डिजिट का सम बताओ कितना आएगा? 14, और मल्टीप्लाई में ये 111। बस सोल्व कर दो, ये आ गया 28 गुना में 111। प्रोडक्ट करके लिखो, बताओ कितना आएगा? रुक जाना, एक बार और एग्जांपल बताऊंगा, सब्र रखना थोड़ा सा। कितना आएगा? 3108। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। दोबारा से बताता हूँ, दूसरे एग्जांपल। कितने डिजिट है? 4, तो यह आएगा 4 - 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में इन चारों डिजिट का सम कितना है इन चारों का? 14। मल्टीप्लाई में सम आ गया। मल्टीप्लाई में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 बार 1 लिख दो, मतलब 1111। यार ये फॉर्मूला है, ये देख क्या लिखवाया मैंने यार, फॉर्मूला है ये रहा, ये फॉर्मूला फॉलो करना है बस। ये 4 - 3 1 कितना? 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना? 6। ये 14 और ये आया 1111। इनकी प्रोडक्ट करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। इनकी प्रोडक्ट करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। 6 × 14 93,324। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। रुक जाओ, समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देखो। मैंने कहा सम ऑफ ऑल नंबर्स formed by the digits 1 3 5 7 8, 1 3 5 7 8 taken only one time, देन आपको आंसर बताना है कितना आएगा। इस बताओ कितने डिजिट है? 5, और सारी एक बार यूज़ करनी है तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। तो मैंने आपसे कहा कितने डिजिट है? 5, तो 5 - 1 फैक्टोरियल। पाँचों डिजिट का सम बताओ कितना आएगा? 15 20 24। और कितने डिजिट है? 5, तो 11,111। ये आएगा
4 फैक्टोरियल कितना 24 इंटू में कितना ये 24 इंटू में कितना ये प्रोडक्ट करके लिखनी है भाई, जो भी आएगी प्रोडक्ट लिखनी पड़ेगी, छोटी आए चाहे बड़ी आए। तो ये बनेगा 639936, ये आपका आंसर आएगा। पहले बताओ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? सही है। अब यूजिंग डिजिट में ज़ीरो नहीं है, तो यूजिंग डिजिट में ज़ीरो नहीं है तो फर्स्ट वाला केस। अब मैं आपको सेकंड वाला केस बताता हूं। ये वाला फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर में लगेगा। ये देखो सम ऑफ ऑल नंबर मैंने लिखा हुआ है ऊपर, कंसेप्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसने कहा सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, कितनी डिजिट यूज करने को बोला है 4, लेकिन इन चारों में एक डिजिट क्या है 0। तो मैंने कहा 2 बार फॉर्मूला लगाना है, एक बार 0 इंक्लूड करके और एक बार 0 एक्सक्लूड करके। तो 0 इंक्लूड करके मतलब वही फॉर्मूला लगाओ, कितनी डिजिट है 4, तो 4 - 1 फैक्टोरियल, सम कितना आएगा 10, कितने नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बनेगा 6 × 10 × 1 1 1 1, तो ये आएगा 6 6 6 6 0। सही है। अब एक बार 0 को हटा दो, तो कितने नंबर बचे 3। अब इन 3 नंबर से वही फॉर्मूला लगा दो, इन 3 नंबर पे लगाओ। अब 3 है तो वो 3 - 1 फैक्टोरियल, इन तीनों का सम कितना 10 और 1 1 1, बिल्कुल रिपीटेशन ऑफ होगा। तो ये आएगा कितना 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ये कितना 10 और ये कितना आएगा 1 1 1, तो ये आएगा 2 2 2 0। अब आपको क्या करना है, ये टोटल होता है ये इंक्लूड हुआ, ये एक्सक्लूड हुआ, तो इंक्लूड वाले में से एक्सक्लूड वाला इसमें माइनस करना होता है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो एक बार 0 को इंक्लूड करके फॉर्मूला लगाना है और एक बार 0 को हटा दो, 0 को हटा के जो नंबर बचे उन पे फॉर्मूला लगाना है। तो टोटल में से माइनस कर देना है ये वाला। तो इसमें क्या करना है आपको, इंक्लूड में से माइनस कर देना है एक्सक्लूड को, तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर 4 4 4 6, डी ऑप्शन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसने कहा नंबर 10,000 से बड़ा होना चाहिए। अब 10,000 से बड़ा नंबर जो भी होगा वो 5 डिजिट का होगा। कितने डिजिट है 5 डिजिट है, सम पूछा है। अब इन पांचों में क्या है 0, तो मैंने कहा एक बार 0 को काउंट करके सोल्व कर लो। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 - 1 फैक्टोरियल इनटू में इनका सम कितना आएगा भाई 6 दूनी 12 और 8 20, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 नंबर है। ये हो गया इंक्लूड वाला। अब एक बार 0 को हटा दो, 0 को हटाने के बाद कितने नंबर बचे 4, तो इन चारों पे फॉर्मूला लगाओ 4 - 1 फैक्टोरियल, इनका सम कितना आएगा वही 20, लेकिन अब 1 2 3 4 बार 1 लिखने हैं। अब ऊपर वाले को और नीचे वाले को सोल्व कर लो, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। चौबीस गुना में 20 गुना में 1 1 1 1, यह आएगा 53333280। यह आएगा 6 इंटू में 20 इंटू में 1 1 1 1, यह आएगा 133320। सही है। सेकंड केस, यार एक बार 0 को डिजिट मान के सोल्व करना है, एक बार ऐसे सोल्व करना है कि 0 है ही नहीं, तो फिर ये 3 ही नंबर है, ऐसे सोल्व करना है। और 3 नंबर पे फॉर्मूला लगा दो, एक बार 3 नंबर पे फॉर्मूला लगा दो, एक बार 4 नंबर पे फॉर्मूला लगा दो, तो वो फॉर्मूला 2 बार लगेगा, एक बार 3 पे एक बार 4 पे।
एक बार जीरो, देखो मैंने क्या लिखा फॉर्मूला, कितनी बार लगेगा, 2 बार। एक बार लगेगा जीरो इंक्लूड करके, मतलब जीरो को एज ए नंबर मान के, और एक बार लगेगा जीरो को एक्सक्लूड करके, मतलब जीरो को हटा के। हेलो, हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटे, परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना। ध्यान से समझते हुए चलना। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको टाइप नंबर 1 बताऊंगा। पहला टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब तक तो परमुटेशन थोड़ी ना चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल चल रहा था। परमुटेशन तो अब स्टार्ट हुआ है बेटे। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ आपको यूज करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको बतानी है कितनी आएगी। तो उस केस में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या टोटल नंबर ऑफ वे, या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, तीनों का मतलब सेम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट उस केस में आपकी कितनी होती है, n फैक्टोरियल। कितनी होगी, n फैक्टोरियल। ठीक है, आप, मैं जो तरीका बताऊं वो यूज़ करना है, ठीक है बेटे, याद रखना। आपको मैं परमुटेशन से भी करवाऊंगा, आपको मैं पिछले कंसेप्ट से भी करवाऊंगा, दोनों चीज़, जो आपको आसान लगे वैसे सोल्व करना। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन वो आपको कहेगा कि ओनली r ऑब्जेक्ट्स आपको यूज करने हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, r ऑब्जेक्ट्स आपको कंसीडर करने हैं और उनको आपको अरेंज करना है। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होती है, उस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होती है, उसको हम लिखते हैं NPR। ऑब्जेक्ट हमारे पास n है, लेकिन हम सिर्फ r ऑब्जेक्ट को ही अरेंज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लगेगा आपका NPR। 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम। सारे ऑब्जेक्ट्स आपको कंसिडर करने, बट इन n ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे।
मतलब ये सारे डिफरेंट नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो मैं आपको बताऊं वही, ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊं वही चलना है दिमाग के अंदर। दूसरी कोई भी कंसेप्ट दिमाग में नहीं लेके आना, ठीक है, दूसरा कोई भी कंसेप्ट दिमाग में नहीं लेके आना। डन? हाँ, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें स्पेशल डिमांड का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब मैं कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि परमुटेशन या ना यूज करना पड़े, कई क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, बाकी मैं आपको लगभग 99% क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जिनमें हम परमुटेशन यूज ही नहीं करेंगे, हम उनको उसी तरीके से ही करेंगे क्वेश्चन को जैसे हमने नंबर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को सोल्व किया था। ठीक है ना, वही बॉक्स बना के वही तरीका वैसे ही सोल्व करेंगे हम लगभग 99% क्वेश्चंस को। अब अगर हम उस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, तो हमें अलग पैटर्न दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि नंबर्स प्रॉब्लम का जो पैटर्न है, अगर वही पैटर्न हम वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज कर लेंगे तो हमें दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं पढ़ने पड़ रहे, एक ही कंसेप्ट से हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। नंबर प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट से सोल्व हो जा रहा है, और वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी अगर उसी कंसेप्ट से सोल्व हो रहा है तो मुझे अलग से कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरा काम आसान है ना, क्योंकि एक ही कंसेप्ट से मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। अब अगर मैं नंबर प्रॉब्लम के लिए अलग कंसेप्ट बता के आया हूं, वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए मैं आपको अलग कंसेप्ट सिखाऊं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप कहोगे सर ये तो अलग अलग चीज़ें ही। मुझे बताओ, अगर एक ही कंसेप्ट से दोनों का काम हो जाए तो कैसा रहेगा? बताओ। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको लिखवा दिया। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान समझना। दो तरीके हैं, ठीक है। इसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स, टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके, टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है जी, सारे लेटर यूज करने हैं, सारे लेटर यूज करने हैं, तो आप पहले लेटर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो तरीका मैं आपको सिखाऊं वही तरीका यूज करना। ठीक है, कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं, तो आप एक काम करो, 7 स्पेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पेस बना लिए, चाहे 7 बॉक्स बना लो, 7 स्पेस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 हमारे पास लेटर हैं और सारे के सारे लेटर मुझे यूज़ करने हैं। आप ये देखते रहना बस कि क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, बस ये ज़रूर ध्यान रखना है। सारे लेटर डिफरेंट है या रिपीट हो रहे हैं, बस ये ध्यान जरूर रखना है कि सारे लेटर डिफरेंट है या कोई लेटर रिपीट हो रहा है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, मैं आपको रूल बता देता हूँ। ठीक है ना, अपन रूल फॉलो करेंगे, रूल बता देता हूँ। ठीक है, रूल फॉलो करेंगे अपन। अब रूल फॉलो करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। रूल नंबर 1, कितने लेटर
यूज करने हैं। अगर बोले सारे लेटर यूज करो तो फिर आपको क्या करना है, जितने लेटर हैं उतने बॉक्स बनाने हैं, जितने लेटर है उतने बॉक्स बनाने हैं। अगर बोले सारे लेटर यूज करो, ठीक है, तो कितने लेटर यूज करने हैं, फिर उतने बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अगर वो बोलता है कि 3 लेटर का वर्ड बनाओ तो फिर 3 बॉक्स बनाता। अगर वो कहता है कि सारे ही लेटर यूज करो तो फिर जितने लेटर हैं उतने बॉक्स, ठीक है। रूल नंबर 2, जो हमें दूसरी बात का ध्यान रखना है, क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, सारे डिफरेंट हैं या कोई एक लेटर बार बार यूज हो रहा है उस स्पेलिंग के अंदर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, उसकी स्पेशल डिमांड, क्या क्वेश्चन में उसकी कोई स्पेशल डिमांड तो नहीं है। अगर उसकी स्पेशल डिमांड है तो हमें उसकी डिमांड के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। अगर उसकी स्पेशल डिमांड है तो फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। डन। अब कोई भी क्वेश्चन हो इन्हीं 3 रूल पे चलेगा। वर्ड्स प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन 3 रूल पे चलेगा। अगर आपने ये 3 रूल दिमाग में बिठा लिए, मैं आपको कह रहा हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता आपका क्वेश्चन। इन्हीं 3 रूल पे चलते हैं अपन अपने पहले एग्जाम्पल पे। बताओ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने यूज़ करने हैं, सारे। तो मैंने आपको पहला रूल क्या लिखवाया, कितने लेटर्स यूज़ करने हैं उतने बॉक्स बनाने हैं। तो 7 लेटर है और सारे यूज़ करने हैं तो मैंने 7 स्पेस बना लिए, ठीक है। अब दूसरा केस क्या था कि क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, तो क्या कोई लेटर इसमें रिपीट हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सारे डिफरेंट हैं, ठीक है जी। फिर उसकी स्पेशल डिमांड, क्या कोई क्वेश्चन में स्पेशल डिमांड रखी है कि वोवल से स्टार्ट होना चाहिए या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए या पहला लेटर ऐसा होना चाहिए ई, या पहला लेटर जो है वो एम होना चाहिए, ऐसी कोई डिमांड? सर ऐसी कोई डिमांड नहीं है। तो फिर अब कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। कितने लेटर हैं, 3 3 6 7, 7 लेटर हैं तो 7 में से कोई भी एक लेटर मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। इस वाले बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है, 7 चॉइस है, क्योंकि कोई भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगले के पास जाओ, कितनी चॉइस है, 6, क्योंकि एक मैं यहाँ यूज कर चुका हूँ। अगले के पास जाओ, कितनी चॉइस है, 5, अगले के पास 4, अगले के पास 3, अगले के पास 2, अगले के पास 1, सबकी कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 5040। और इसमें हमेशा नोट अलाउड होता है, याद रखना, रिपीटेशन नोट अलाउड होता है हमेशा वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में। कहानी सिंपल है, मैंने आपसे कहा ना, रूल, अगर रूल फॉलो करोगे गलत होगा ही नहीं। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, हमें रूल फॉलो करने हैं, मैं रूल के हिसाब से चलूंगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बोलता हूँ। इसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स बी फॉर्म टेकन ऑल एट ए टाइम, है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस बना लिए। सारे यूज़ करने थे इसलिए मैंने सारे स्पेस बना लिए।
क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं सर, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। सिंपल। इसके पास कितनी चॉइस? 8, क्योंकि 8 में से कोई भी एक लेटर यहाँ रख दो। इसके पास कितनी चॉइस? 7, इसके पास 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबकी मल्टीप्लाई करोगे क्या वो 8 फैक्टोरियल बनेगा? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है। आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। पहले का आंसर ए ऑप्शन आ गया, क्योंकि 8 लेटर थे, सारे यूज करने हैं। सही है। अब दूसरे के पास जाते हैं। इसमें भी सारे ही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर है। क्या क्वेश्चन में कोई स्पेशल डिमांड रखी है? क्वेश्चन में स्पेशल डिमांड क्या रखी है? उसने कहा बिगिन विद ई, मतलब ई से स्टार्ट होना चाहिए, एंड विद एन, मतलब एन पे खत्म होना चाहिए। भाई 2 बॉक्स तो फुल हो गए, 2 बॉक्स तो फुल हो गई। उसने कहा ई से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब वहां ई आएगा। उसने कहा एन पे खत्म होना चाहिए, मतलब वहां एन आएगा। कोई दूसरा लेटर तो वहां आ ही नहीं सकता, उसकी डिमांड है, तो दूसरा लेटर वहां आ ही नहीं सकता। तो ई तो मेरा गया और एन भी मेरा गया। पीछे क्या बचा? पीछे बचे ये 6 लेटर, और खाली बॉक्स भी कितने हैं? 6। तो इस बॉक्स में 6 में से कोई भी एक लेटर आ जाएगा, इसमें कोई भी एक आ जाएगा, इसमें भी कोई भी एक, इसमें भी कोई भी एक, इसमें भी कोई भी एक, इसमें भी कोई भी एक। इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 फैक्टोरियल। डी आंसर आएगा इसका। जो लेटर फिक्स हो जाए, जो लेटर फिक्स हो जाए वो अरेंजमेंट में काउंट नहीं होता, याद रखना। जो लेटर फिक्स हो जाए वो अरेंजमेंट में काउंट नहीं होता, याद रखना। 2 क्यों आएगा मल्टीप्लाई में? उसने ये तो नहीं कहा कि ई और एन एंड पॉइंट्स पे आएंगे, ऐसे कहाँ है? इसने कहा ई से ही स्टार्ट हो और एन पे ही खत्म हो। तो ई और एन फिक्स हो गया ना। जो लेटर फिक्स हो जाता है वो अरेंजमेंट में काउंट नहीं होता। ये दूसरे का आंसर है। अब आते हैं तीसरे पे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। हाउ मैनी दीज एंड बिगिन विद कॉन्सोनेंट। अच्छा, कितने स्पेस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्पेस है। इसने कहा कि स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए और एंड भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट ही आएगा, यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट ही आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये तो नहीं बताया। कौन सा आएगा ये तो नहीं बताया। तो कोई भी आ सकता है ना। तो आप ये देखो कि आपके पास कॉन्सोनेंट है कितने। एक ये रहा कॉन्सोनेंट, एक ये रहा कॉन्सोनेंट, एक ये रहा कॉन्सोनेंट। आपके पास 3 कॉन्सोनेंट हैं। कितने हैं कॉन्सोनेंट हैं? 3। 3 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट हटाओगे और यहाँ रख दोगे। इसके पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है, क्योंकि 3 में से कोई भी एक मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो किसी भी एक पे काटा मार दो। अब कितने कॉन्सोनेंट बच गए? 2 कॉन्सोनेंट बच गए। तो 2 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो एक पे काटा मार दो। अब कितने बच गए लेटर? बीच में से तो मैं बीच में तो किसी को भी रख सकता हूँ ना। तो अब लेटर 2 तो यूज कर चुका हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 2 लेटर पे काटा मार दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके पास कितनी चॉइस? 6, इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1। सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आएगा मल्टीप्लाई में। 3 × 2 6 × 6 फैक्टोरियल। तो 6 × 6 फैक्टोरियल ये आएगा। छः 7 42 और ए ऑप्शन। सर ऐप को डेस्कटॉप, ऐप डेस्कटॉप पे लॉगिन नहीं होती बेटे। यशवर्धन।
हमें उसकी डिमांड को फॉलो करना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे करते हुए चलना है, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते हुए चलना है। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वाला ऊपर वाला नहीं लिखना, मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, छोड़ो इसको। मैंने आपसे क्या कहा, अपन जैसे वो बोलेगा वैसे करेंगे, बात सीधी सी है, बात सीधी सी है, इसको छोड़ो। सही है ना। प्रैक्टिस का खेल है बेटे तेजू। सबसे पहले इसने कहा फाइंड द 4 लेटर वर्ड। कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4। 1 2 3 4, ठीक है। यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर यूज करने? 7 लेटर। लेकिन बनाना कितने का है? 4, तो 4 लेटर। तो इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है? 7, क्योंकि इन 7 में से कोई भी एक लेटर मैं यहाँ रख दूंगा। अब कितने लेटर बच गए मेरे पास? 6। अब कितने बच गए मेरे पास? 5। अब कितने बच गए मेरे पास? 4। मल्टीप्लाई कर दो, मामला ओपी कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 7 42 और ये 20, 4 80 840। बताओ। सर आप एनडीए रिकमेंडेड बच्चों को पढ़ने लग जाओ। है ना मज़ेदार चीज़। देखो कितने लेटर वर्ड बनाना है? 3। 1 2 3 लेटर का वर्ड बनाया। कितने लेटर है हमारे पास यूज़ करने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। तो इसका मतलब इसके पास कितनी चॉइस है? 9। कोई भी एक लेटर यहाँ रख दो। इसके पास कितनी चॉइस है? 8। कोई भी बचा हुआ एक लेटर यहाँ रख दो। इसके पास कितनी चॉइस है? 7। कोई भी एक लेटर यहाँ रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कुछ क्वेश्चन खुद भी करने दे दो। अरे यार मैं भूल जाता हूँ यार, पढ़ाते पढ़ाते अलग दुनिया में चला जाता हूँ। क्या आएगा आंसर? इसको एक बार परमुटेशन से करके दिखाओ। कितने लेटर है? 9। कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 3, तो 9p3। 9p3 को सोल्व कर लेंगे। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3, 6 फैक्टोरियल। तो वो भी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बनेगा, डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर। बेटा जितने टाइम इसमें करेगा इतने में तो आंसर आ जाएगा। टाइम पास थोड़ी करना है हमें एग्जाम में। 504। अब आते हैं तीसरे वाले पे, तीसरे वाला केस, ध्यान समझना। देखो सारे लेटर डिफरेंट है, सारे लेटर डिफरेंट हैं। अब तक तो सारे लेटर डिफरेंट थे, अब देखो लेटर रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलिए। सबसे पहले काउंट करो कितने लेटर हैं। कोई ऐसा तो नहीं बोला 3 लेटर का, 4 लेटर का, 5 लेटर का, ऐसा तो नहीं बोला, नहीं। तो इसका मतलब सारे यूज़ करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास कितनी चॉइस है? 8। इसके पास 7, इसके पास 6, इसके पास 5, वही 4 3 2 1। तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल। क्या बन गया? 8 फैक्टोरियल। इसमें तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, ये तो आसान है। इसमें क्या करना होता है? कितने लेटर है? 3 3 6 7 8, तो आप लिखो 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल लिख दिया। अच्छा इसमें क्या करना है? डिवाइड करना होता है। जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा,
जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उसको उतनी बार डिवाइड करना है उतने फैक्टोरियल से, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ सी कितनी बार आ रहा है 2, तो आपको सी के लिए 2 फैक्टोरियल लिखना है। ए कितनी बार आ रहा है 2, फिर से ए के लिए 2 फैक्टोरियल लिखना है। टी कितनी बार आ रहा है 2, फिर से टी के लिए भी 2 फैक्टोरियल लिखना है। बाकी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये वो तीसरा टाइप है जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। ये है वो तीसरा टाइप, ये वाला कि एन ऑब्जेक्ट है टेकन ऑल एट ए टाइम, लेकिन बट कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, तो उस क्वेश्चन मैंने बोला क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 5040 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, ले भाई करो ट्राई। पहले चेक करो कितने लेटर हैं, जितने लेटर हैं उतने फैक्टोरियल, और फिर देखो क्या कोई रिपीट हो रहा है, जो जितने बार रिपीट होगा उससे डिवाइड कर देना है। क्या आएगा आंसर? हाँ बेटे अभिजीत, अब तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। कितने लेटर है? 3 3 6 3 9, 9 फैक्टोरियल हो गया। सी रिपीट हो रहा है? नहीं। एम रिपीट हो रहा है? नहीं। एम रिपीट हो रहा है? यस सर, 2 बार। आई रिपीट हो रहा है? नहीं। टी रिपीट हो रहा है? यस सर, कितनी बार? 2 बार। ई रिपीट हो रहा है? यस सर, कितनी बार? 2 बार। तो यह आया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कितनी बार आ गया? 3 बार, तो इसका क्यूब, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्ड्स प्रॉब्लम की दुनिया तो अब स्टार्ट होगी, वर्ड्स प्रॉब्लम की दुनिया तो अब स्टार्ट होगी। देखो अब आएगा मजेदार। हाँ जी, लगाओ दिमाग। ना 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 ना। कितने लेटर है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर है। ठीक है जी। कुछ स्पेशल डिमांड? इसने बोला स्टार्ट एज वेल एज एंड विद टी, मतलब टी से स्टार्ट हो टी पे ख़त्म हो। तो ये 2 लेटर फिक्स हो गए, ये 2 बॉक्स तो भर गए, ये तो आपके हाथ में ही नहीं है। इसने पहले ही बोल दिया कि टी से स्टार्ट होना चाहिए और टी पे ख़त्म होना चाहिए। तो जो लेटर फिक्स हो जाए, दिमाग में रखो अपने, जो लेटर फिक्स हो जाता है वो कभी भी अरेंजमेंट में नहीं आता। तो टी को डिलीट कर दो, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि टी तो 2 थे, दोनों फिक्स हो गए, ये भी गया ये भी गया। अब बचे कितने बॉक्स, उनको भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स बचे, तो यहाँ लिखो 9 फैक्टोरियल, सही है। अब जो लेटर रिपीट हो रहा है, याद रखना टी वाले से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि टी को अरेंज नहीं किया आपने, टी फिक्स हो गया है। तो टी को छोड़ के एम बताओ कितनी बार है?
2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ए कितनी बार है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है, एच नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा, एम हो गया काउंट कर लिया, ए भी काउंट कर लिया, आई सी एस, बस ये आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4। सोल्व करना पड़ेगा बेटे। 90,720। बात समझ में आई कि नहीं आई? याद रखो अपने दिमाग में, जो लेटर फिक्स हो जाता है ना वो अरेंज नहीं कर रहे आप। अरेंज का मतलब होता है आपके पास चॉइस है, लेकिन उसने कहा आपके पास चॉइस नहीं है, यहां तो टी आएगा। अब जो जहां फिक्स हो गया आप उस बॉक्स को भर ही नहीं सकते, ना आप उसमें कोई दूसरा लेटर यूज कर सकते, तो आप उसको अरेंज तो कर ही नहीं सकते। इसलिए ये वाले 2 मैंने बॉक्स हटा दिए और ये दोनों पे टी आ गया, इसलिए मैंने दोनों टी को भी हटा दिया। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। 9 फैक्टोरियल निकालते निकालते एग्जाम खत्म हो जाएगा। लगाओ दिमाग। क्वेश्चन को बड़े प्यार से, रुको इसको तो अभी हम, ये कंसेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, रुको। हाँ इसको करते हैं, इस कंसेप्ट को अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसको करते हैं, इसको करो। इसको करो। हमें बस उसकी डिमांड को फॉलो करना है, ठीक है? हमें उसकी डिमांड को फॉलो करना है, ठीक है ना? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है? इसने ये कहा कि नन ऑफ द लेटर, कोई भी लेटर, किन में से? डी एल एन में से, अक्कर इन लास्ट 5 पोजीशन। मतलब क्या हुआ? इसने कहा इन तीनों में से कोई भी लेटर लास्ट की 5 पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर वो 4 पोजीशन पे आएगा पहली। तो पहले इन 4 पोजीशन पे जो आएगा वो या तो डी आएगा या एल आएगा या फिर एन आएगा। अच्छा, डी और एल और एन। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो एन 2 बार है, तो डी, एन और एल, ये 4 लेटर ऐसे हैं जो इन 4 बॉक्स में ही आएंगे। 4 लेटर 4 बॉक्स, तो पहले इन चारों को इन 4 में भरना है। तो इसके पास कितनी चॉइस? 4, कोई भी आ जाएगा। इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, तो ये बना 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बन गया। मल्टीप्लाई में चारों लेटर भर गए, ठीक है, चारों लेटर भर गए। अब बचे कितने लेटर भाई? एन यूज़ कर लिया, डी यूज़ कर लिया, एन यूज़ कर लिया, एल यूज़ कर लिया। पीछे बचे 1 2 3 4 5। तो भाई इसके पास 5 चॉइस, इसके पास 4 चॉइस, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 1 चॉइस। तो 5 फैक्टोरियल भी आ गया, 5 फैक्टोरियल भी आ गया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको ये चेक कर लेना है कि क्या कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही। अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। देखो ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, इसलिए इसके डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, इसलिए डिवाइड में फिर से एक 2 फैक्टोरियल। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। बस इसको सोल्व करना है। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 6 दूनी 12, 240 आपका आंसर आ गया। बात ख़त्म। 240 किस में बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। है ना मज़ेदार? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। आपके अकॉर्डिंग नहीं चलना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसा वो बोले वैसा काम करते जाओ, आपका गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन।
जैसा वो बोले वैसा काम करते जाओ, गलत हो ही नहीं सकता। समझो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सबसे मेन चीज है इसकी डिमांड। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में इसकी डिमांड को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी डिमांड ही समझना है। इसकी डिमांड बड़ी खतरनाक खतरनाक होती है। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में डिमांड ही खतरनाक होती है। इसने कहा नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा, डिमांड देखो इसकी। इसने कहा विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर, मतलब विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन नहीं बदलनी। मतलब जो आपको वर्ड दिया हुआ है उसमें देखो पहला कौन है? पहला वोवल है। दूसरा कौन है? कॉन्सोनेंट है। तीसरा कौन है? कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट कौन है? वोवल है। नेक्स्ट कौन है? कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट कौन है? कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट कौन है? वोवल है। जहां जहां आपका कॉन्सोनेंट बैठा है वहीं कॉन्सोनेंट ही बिठाना है आपने। जहां आपका वोवल बैठा है वहां वोवल ही बिठाना है आपने, कोई दूसरा लेटर नहीं बिठाना आपने। चलो अब आप एक काम करो, वोवल्स लिख लो कितने हैं। वोवल है आपके पास एक ए, एक ई, फिर एक ए, 3 वोवल हैं। कॉन्सोनेंट्स अलग लिख लो, एल, जी, बी, आर। ये कॉन्सोनेंट अलग। पहले वोवल्स वाले भरते हैं। पहले वोवल्स को भरना स्टार्ट करेंगे। कितने वोवल हैं? 3। तो इस वाले बैक स्पेस के लिए कितनी चॉइस? 3। फिर एक यहाँ यूज़ हो गया तो इसके लिए कितनी चॉइस? 2। एक यहाँ यूज़ हो गया तो इसके लिए कितनी चॉइस? 1। तो ये आ गया 6। फिर मल्टीप्लाई में अब कॉन्सोनेंट को भरना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। तो इस वाले को भरूंगा तो इसके पास कितनी चॉइस? 4। एक यूज़ हो गया तो इसको भरूंगा कितनी चॉइस? 3। एक यूज़ हो गया, इसको भरूंगा कितनी चॉइस? 2। एक यूज़ हो गया, इसको भरूंगा कितनी चॉइस? 1। सबकी मल्टीप्लाई कर दे। ये आया 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये कितना आ गया? हाँ रुको, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में मैंने ये भी बोला था कि सारे लेटर डिफरेंट होंगे तो ठीक है, अगर कोई लेटर रिपीट होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ ए रिपीट हो रहा है 2 बार, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना है। इसका तो पूरा पूरा ध्यान रखना है कि क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। अब आएगा ये 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, डिवाइड बाय 2। 6 12 6 72, 72। आपका आंसर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। डिमांड्स फॉलो करनी है हमें। पहले जिस बॉक्स को भरने को बोला है हमें उसी हिसाब से बॉक्स भरना है। डिमांड डिमांड फॉलो करनी है हमें। देखो पोजीशन चेंज होती फिर तो सीधा हो जाता ना। कितने हैं? 3।
माइक डिस्चार्ज हो गया बेटे, बीच में आवाज़ इसलिए चली गई थी। रुको 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 रुको, ठीक है। देखो, जब भी क्वेश्चन आए ओड प्लेस का या इवन प्लेस का, जब भी क्वेश्चन आए ओड प्लेस का या फिर इवन प्लेस का, तो आपको नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 4। हेलो, हाँ, थोड़ी सी आवाज कम आएगी लेकिन चल जाएगा काम, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए इवन प्लेस ओड प्लेस का, अपने दिमाग में बिठा लो। अरे रुको, जब भी क्वेश्चन आए इवन प्लेस और ओड प्लेस का, तो आपको नंबरिंग देनी है बॉक्स को। क्या देनी है? नंबरिंग। मैंने दे दी ना नंबरिंग, ठीक। अब इसने कहा अब इसने कहा कि जो आपके ए आई और ओ है ना, वो ओड वाली प्लेस पे होना चाहिए। अच्छा, ओड वाली प्लेस मतलब यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो ए आएगा या आई आएगा या ओ आएगा। तो देखो, ए है कितने? एक। आई कितने हैं भाई? एक, दो, तीन। ओ कितने हैं? एक। देखो, एक सिंपल सा फंडा बताऊं, जितने लेटर हैं उतने ही स्पेस हैं, तो एन फैक्टोरियल आता है। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लेटर हैं और इनके लिए स्पेस भी कितने हैं? स्पेस भी पांच है, तो आप सीधा लिख दो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पांचों तो भर चुके हैं। स्पेस कितने बचे? स्पेस बचे एक, दो, तीन, चार। और लेटर भी कितने बच गए? चार, क्योंकि आई तो गया, एन भी गया, आई भी गया, ए गया, एन गया। चार लेटर बचे। डी गया, आई गया, ए गया, ओ गया। एक, दो, तीन, चार, चार लेटर बचे, चार स्पेस बचे। चार लेटर, चार स्पेस, 4 फैक्टोरियल। चार लेटर, चार स्पेस, 4 फैक्टोरियल आएगा। करके देख लेना चाहिए, वही आएगा। देखो, अगर मैं वैसे लिखूंगा तो इसके लिए 5 चॉइस, इसके लिए 4 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस, तो वही 5 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई रिपीट हो तो डिवाइड करना मत भूल जाना। देखो, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, इसलिए 3 फैक्टोरियल। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल। क्या कोई और लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं सर। तो ये आएगा 120, ये आया 24, ये आया 6 और ये आया कितना? 6 दूनी 12, 240 आपका आंसर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सारा खेल डिमांड का है, सारा खेल डिमांड का है। अपन उसकी डिमांड फुल करनी है। देखो, ये मैं आपको बताऊंगा, ये कंसेप्ट अभी बाकी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। हाँ, ये करो, उसी टाइप का है, उसी टाइप का है। उसी टाइप का। कितने? 5, 1 2 3 4 5। करो सोल्व। इवन प्लेस बोला है, मैंने बोला तो जब भी पहले इवन या ओड प्लेस बोले तो नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 4 5। इवन वाले बोल रहा है तो इवन कितनी है भाई? तो इवन पे कौन आएगा? ओ और ई आएगा। तो दो बॉक्स है, दो लेटर है, दो बॉक्स दो लेटर मतलब 2 फैक्टोरियल।
बचे कितने, 3 बॉक्स, और लेटर भी कितने बच गए, 3, 3 क्या कोई रिपीट हो रहा है, नहीं सर, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर डिवाइड भी नहीं होगा, 6 दूनी 12 आंसर आएगा। डन, मामला डन। बाकी के और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, आपसे एक बात करनी थी। कल शनिवार है, ठीक है, तो कल अपन, अगर आप लोग बोलेंगे तो कल हम मॉर्निंग में क्लास रख लें, 9 AM। मैं सोच रहा हूँ 9 से 12 या फिर 1 बजे तक क्लास रख के चैप्टर कंप्लीट कर डालते हैं। पहले ही हो जाएगा, इतने वक्त तो है ही। ठीक है, हाँ कल शनिवार है, क्या दिक्कत है। देखो शनिवार को मैं ऑफलाइन में मैराथन क्लास रखता हूँ, सुबह से दोपहर तक, तो मैं सोचा इस शनिवार में आप लोगों की क्लास रख लेता हूँ। आफ्टरनून में नहीं यार, आफ्टरनून में नहीं, देखो आपको एक चीज समझनी है, अगर मैं वहां एडजस्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं आप लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो। अगर मैं ऑफलाइन में मैराथन क्लास रखता हूँ हर शनिवार, तो इस बार मैंने उनको आफ्टरनून करा है, तो फिर आपको मॉर्निंग मॉर्निंग में रख लेता हूँ आपकी क्लास। क्योंकि आप समझो ना, मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी टाइम निकालना, आप समझो इस बात को, मैं आप लोगों के लिए भी टाइम निकालना चाहता हूँ, लेकिन उसको आपको भी निकालना पड़ेगा टाइम, टाइम निकालना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। अगर आप, अब कई बच्चे कहते हैं नहीं मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में रख लो, तो मैं इवनिंग की क्लास एडजस्ट करूंगा, फिर मुझे मॉर्निंग की क्लास एडजस्ट करनी पड़ेगी, समझे क्या मुझे। तो मैं अब वैल्यू दोनों को बराबर रखता हूँ, मुझे ये नहीं है कि अब उस बच्चे ने 70-80 हज़ार रुपए दिए हैं या आपने 2 हज़ार रुपए दिए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, एक समान है, एक जितनी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऑफलाइन में अगर मैराथन क्लास ले रहा हूँ, 5-6 घंटे उनको हर शनिवार पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं कल आप लोगों को भी एक शनिवार आप लोगों को भी मैराथन क्लास ले लूँ, 5-6 घंटे आपको भी पढ़ा दूँ, है ना। हाँ, स्मार्ट बोर्ड पे होगी क्लास, हाँ। तो कल अपन सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 9 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे 12-1 बजे तक, जितना भी टाइम लगे। शाम को नहीं होगी फिर क्लास लोकेश, फिर शाम को क्लास नहीं होगी, मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं होगी, दोनों टाइम क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैं अलग थिंकिंग के साथ, मैं अलग थिंकिंग के साथ क्लास रखता हूँ, अलग सोच के साथ क्लास रखता हूँ, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। अब उस बीच अब कई देखो, हर तरीके के बच्चे को तो मैं ना तो जस्टिफाई कर सकता और ना ही हर तरीके के बच्चे को मैं, मुझे लगता है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता लाइफ में, ठीक है ना। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, सब अपने अपने सोच से चलते हैं। अब इसमें भी अगर मैं 5 घंटे की क्लास बोलूंगा ना, अगर मैं टेलीग्राम पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे अभी मैसेज डालूंगा कि कल 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास है, तो आपको कई तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो कहेंगे सिलेबस खत्म करने के लिए मैराथन क्लास ले रहे हैं, पहले तो छुट्टी कर लेते हैं फिर अब मैराथन क्लास ले रहे हैं, हमने मैराथन क्लास के लिए बैच थोड़ी लिया था। भाई कुछ भी कर लो, कम पढ़ाएंगे तो दिक्कत है, ज्यादा पढ़ाएंगे तब भी दिक्कत है। 1 घंटे पढ़ना चाहते हैं,
और पेपर भी क्लियर करना चाहते हैं, है ना? क्या करेगा टीचर, क्या करेगा टीचर बताओ? क्या उसका कभी सिलेक्शन हो पाएगा? मुझे बताओ, क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा? सोच के देखो। जिस मतलब इस वाली मेंटेलिटी के साथ क्या आपने अप, अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं कि मैं कम पढ़ना चाहता हूं और मुझे सिलेक्शन भी लेना है, मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है? अब फिर अब एक बात बताओ, उनको समझाने का कोई बेनिफिट है? उनको कुछ समझाने का कोई बेनिफिट नहीं है। वो जैसे हैं उनको वैसे छोड़ दो, सबसे बढ़िया है। ऐसे लोग अगर फौज में चले गए तो काम खराब कर देंगे, कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत यही है। इस थिंकिंग या इस मेंटली, पहली बात तो वो एसएसबी नहीं करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप, मैं अब चीज बताता हूँ यहाँ पे ना, एसएसबी में सेल्फिश सेल्फिश वाला आदमी नहीं चलता है एसएसबी के अंदर। वो 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 पर्सन वो इंसान जो सबको एक साथ जोड़ के रखना चाहता है, वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है, जो अपने से ज्यादा, उसको अपनी परवाह नहीं होके दूसरे लोगों की परवाह है, मतलब उन लोगों की परवाह है जो उनसे जुड़े हुए हैं। वो उस वाली सोच का आदमी जो है, सिंपल मैं बताता हूँ, उस वाली सोच का आदमी जो है वो एसएसबी निकाल लेता है। एसएसबी में और क्या चीज होती है? एसएसबी में नॉलेज थोड़ी ना चेक होती है यार। नॉलेज तो आपके पास है तभी तो आप रिटर्न निकाल के आए हो। तो वहां नॉलेज नहीं चेक करते, वहां चेक करते हैं कि आप इंसान कैसे हैं। बात ही है। तो एसएसबी इंसान कैसे हो इस बात पे डिपेंड करती है, नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती। नॉलेज के लिए तो रिटर्न एग्जाम रखा है उन्होंने। अगर नॉलेज ही चेक करनी ना होती तो फिर रिटर्न एग्जाम क्यों चेक, रिटर्न एग्जाम क्यों होता? सीधा आपका एसएसबी ना होता। रिटर्न एग्जाम इसलिए है कि भाई पहले नॉलेज वाला आदमी होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की, साइंस की, ज्योग्राफी की, आसपास क्या चल रहा है हर चीज की। वो तो नॉलेज वाला जो रिटर्न एग्जाम क्लियर किया तो नॉलेज तो है ही भाई। अब एसएसबी में चेक किया जाता है कि आप इंसान कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आप दूसरों के लिए कैसा सोचते हो, आप अवेयर कितना हो, आप, आपके आसपास क्या चल रहा है उसको लेकर आपके ओपिनियन कैसे हैं। एक बॉय होके वो एक गर्ल के बारे में कैसे सोचता है, गर्ल होके वो बॉय के बारे में कैसे सोचती है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में कैसे सोचते हो, आपके दोस्त कैसे हैं, आप अपने दोस्त के बारे में कैसे सोचते हो। हर चीज ये मैटर करती है, आपकी साइक कैसी है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है भाई, है आपका, आप में डिसीजन लेने की पावर कितनी है, आप सही डिसीजन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। उसमें भी मायने रखता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो खुद के लिए ले रहे हो या सबके लिए ले रहे हो, वो भी मायने रखता है। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं एसएसबी के अंदर, समझे नहीं समझे? सर आप 4 बच्चे आए तब भी पढ़ा दोगे लाइफ में? बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ा दूंगा। एक बच्चा भी आया तब भी पढ़ा दूंगा। आर्यन, मैंने भाई एक से शुरुआत की थी आर्यन मैं आपको बताता हूँ। मैंने जीरो से शुरुआत की है, फिर एक बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा। तो आप, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए एक सिंगल स्टूडेंट भी मायने रखता है। एक सिंगल स्टूडेंट भी मेरे लिए मायने रखता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल स्टूडेंट भी एक सिंगल सिलेक्शन है। सिंगल सिलेक्शन मतलब मैं इस देश को एक ऑफिसर दे रहा हूँ। एक सिंगल स्टूडेंट भी अगर मेरी क्लास के अंदर है तो वो सिंगल स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं अपने देश को एक सिंगल ऑफिसर दे रहा हूँ। भले ही एक सिंगल ही क्यों ना दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो ऑफिसर दे रहा हूँ ना। तो इसलिए एक स्टूडेंट भी मेरे लिए मायने रखता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे लाइव क्लास के अंदर है, एक है या दो है या तीन है या चार है या पांच है। हम नहीं जा पाए, हम नहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर पाए, हम नहीं बन पाए ऑफिसर, हम नहीं बन पाए फौजी, हम नहीं कर पाए कुछ भी, सही है। लेकिन एज ए टीचर मेरा ऐसा मानना है कि एज ए टीचर अगर मैं
अपनी तरफ से एक भी ऑफिसर बना पाया एक बैच में से, तब भी मेरी जिंदगी सफल है। मैं एक के लिए भी मायने रखता है मेरे लिए, एक 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 भी मायने रखता है। सही है। वो अलग बात है कि हर बार लगभग 90 टू 80 स्टूडेंट, 90, 80, 93, इस बार 100 से भी ऊपर स्टूडेंट ऐसे थे मेरे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो अलग चीज है, बहुत अलग चीज फीलिंग होती है। जब मैंने कलम उठाई तो मैं क्या बताऊं, है ना। ओके अभिजीत, ओके अभिजीत, ठीक है ना। वो कल करवा देंगे बेटे, मेडिट्रेट जो भी नाम था उसका, क्वेश्चन का। ठीक है बेटे। देखो, ये तो सच्चाई है, आप सभी को पता है। ये तो देखो सच्चाई है कि लोगों को रिजल्ट पसंद है। ये तो दुनिया की सच्चाई है कि आप जो है कितनी भी मेहनत करो, आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो, 3 बजे तक पढ़ रहे हो, 4 बजे तक पढ़ रहे हो, पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, पूरे पूरे रात पढ़ रहे हो, लास्ट में आपसे रिजल्ट ही मायने रखेगा। वो पूछेगा कि बता फेल हुआ या पास हुआ, सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर सेलेक्ट हुआ तो उसमें भी ऐसे बोल देंगे लोग किस्मत अच्छी थी, टीचर अच्छे मिल गए हैं, उसमें सारी कुछ बोल देंगे, किस्मत को जोड़ देंगे। फेल हुआ तो भाई चाहे तू कितने भी रातें रातें पढ़ रहा हो, हैं, फिर वो रात को पढ़ रहा था तो कहेंगे तेरे को बोला था दिन में पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ने से क्या होता है, दिन में पढ़ना चाहिए, रात को तो नींद भी आने लग जाती है। दिन में पढ़ रहा था तो कहेंगे रात में पढ़ना चाहिए, शांति होती है। आधा दिन आधा रात में पढ़ रहा था तो कहेंगे सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तूने सुना नहीं, दिमाग एकदम शांत होता है, पढ़ाई जबरदस्त होती है। क्या कहेंगे, कुछ नहीं, लड़के को तो कह देंगे लड़कीबाजी कर रहा था। हैं, ऐसी लड़की को कह देंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे बेटे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक चीज का दिमाग में रखो, लोग कुछ भी कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम्हें खुद खुद पे विश्वास होना चाहिए। खुद पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, पेरेंट्स को आप पे विश्वास है, और आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे आप अपना सपने को तोड़ रहे हो या अपने पेरेंट्स का दिल दुखाने का काम कर रहे हो। ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे। दुनिया जाए भाड़ में, ऐसी तैसी कराए अपने। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे साथ के टीचर्स हैं, मैं आज वैसे तो आपसे बात करने का मन हुआ तो मैं कर रहा हूँ। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि यार ऐसा आदमी है यार, कोई कुछ भी बोल देता है तो हंस के टाल देता है। या कोई भी यूट्यूब पे भी आप देखना, मेरे खिलाफ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्रवीण सर के बारे में बोला ये, ऐसे सर्च करना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आजकल 2-4 लोग ऐसे हैं जो डालने लग गए मेरे खिलाफ वीडियोस, तो मैं बड़ा हंस के डाल देता हूँ। तो मेरे से पूछते हैं कि यार तेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ता यार इन सब चीजों से। मैंने कहा सिंपल सी चीज मैं ये सोचता हूँ, मैं क्यों फर्क पड़ना है। मेरे घर पे वो तो मेरे माँ बाप को रोटी देने नहीं जाएंगे, मेरे मम्मी को या मेरे पापा को अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो लोग तो नहीं जाएंगे उस जरूरत को पूरा करने, वो ज़रूरत तो मुझे ही पूरी करनी है। मेरे मम्मी या मेरे पापा ने अगर कोई सपना देखा है, उन्होंने देखा है कि यार हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारा हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास आराम वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। तो अगर मैं 32 साल की उम्र में अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि लोग ये कह रहे हैं, तो इससे तो मैं अपने माँ-बाप के सपने को पूरा करूँ या लोगों के बातों को ध्यान रखूँ? लोग क्या बोल रहे हैं इस बात पे फ़ोकस करूँ? क्या बोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? हैं? सिंपल कहानी तो ये है ना कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, उनको कोई भी चीज़ की कमी ना हो, उस पे काम करूँगा।
औरों से क्या फर्क पड़ता है भाई? सही है कि नहीं है, मुझे बताओ। 10 लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या 10 में से कोई भी एक आदमी ऐसा होगा कि आपके घर पे आपकी जरूरत होगी, आपको पैसों की जरूरत होगी, या आपके पेरेंट्स को कोई चीज चाहिए, तो वो 10 में से कोई भी एक आदमी आके दे देगा वो चीज? कोई भी 100 लोग आपके खिलाफ हैं, 100 लोग आपके बारे में बोलते हैं, आप जो भी काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, 100 लोग, लेकिन क्या उन 100 में से कोई भी आदमी आके आपके घर पे राशन दे देगा? कोई भी आके राशन दे देगा क्या? नहीं देगा ना। तो फिर 100 लोग क्या बोल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो आपके माँ बाप की इच्छा तो पूरी नहीं कर देगा, उनके सपने को तो वो पूरा नहीं करेंगे, वो तो आपको ही करने पड़ेंगे। समझे समझे? इसलिए जब कोई ऐसे बोले ना कि तेरे से नहीं होगा, या तू नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल होता है, तेरे पास मैथ नहीं था, तू मैथ में वीक है, इग्नोर किया करो। आपको कोशिश करते रहना है, आपको कोशिश करते रहना है बस, अपनी साइड से। जो भी हो देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट आए देखा जाएगा। मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपनी तरफ से 101% पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आगे का आगे देखेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट ना तो मैं कोई ऐसा काम कर रहा जिससे मेरे माँ बाप का दिल दुखे। एट प्रेजेंट मैं वो काम कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने सपने को पूरा करने के लिए। एट प्रेजेंट मैं हर वो काम कर रहा हूँ जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। एट प्रेजेंट मैं हर वो काम कर रहा हूँ जिससे आगे आने वाले टाइम में मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं। बस बात हुई। समझे हमने? चल, आज का ज्ञान बहुत हो गया। ठीक है। देखो, कोशिश भी कितनी करे इंसान, बिना कोशिश किए तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो वो मेरी 1 साल की मेहनत नहीं है। सही है? वो मेरी 1 साल की मेहनत नहीं है। 8 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और अभी और मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, अभी भी और मेरा ड्रीम अलग है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक मैं अपने ड्रीम को नहीं पा लेता, मैं तब तक मेहनत करता रहूंगा, इतनी मेहनत करता रहूंगा, इससे ज्यादा मेहनत करता रहूंगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 8 साल लग गए, मतलब इस रास्ते अभी एट प्रेजेंट में टुडे की बात कर रहा हूँ, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 8 साल लग गए। तो आप देखो, अगर कोई आदमी ये सोचे कि कितनी बार वो मैं इंसान कितनी बार कोशिश करेगा, तो कोशिश तो करते हुए चलना पड़ेगा बेटे। है, कोशिश तो करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप हार मान गए तो फिर ड्रीम कैसे पूरा करोगे? है, मैंने आपसे कहा ना एक बात, मैंने आपसे कहा ना, खुद पे विश्वास रखना है। खुद पे विश्वास, खुद पे विश्वास बहुत बड़ी चीज है। खुद पे विश्वास बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कोशिश करते रहना पड़ेगा। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे, लेकिन एक दिन तो आएगा। डन। चलो, क्या ड्रीम है सर आपका, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है? ठीक है भाई। चलो, कल मिलते हैं फिर हम सुबह 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी जोश इसी जुनून के साथ अपनी तैयारी को करते रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।